हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन का इंट्रोडक्शन। तो यहाँ डेफिनेशन मैंने लिखा हुआ है, रेगुलर एक्सप्रेशन आर यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग सर्टेन सेट्स ऑफ स्ट्रिंग्स इन एन अलजेब्राइक फैशन। फ्रेंड्स, जिस चीज़ में क्या होता है, पैटर्न होता है, ठीक है। जैसे मोबाइल नंबर है तो उसमें 10 डिजिट्स होते हैं और सारे के सारे न्यूमरिक होते हैं, ठीक है। मतलब हर एक प्लेस पे, ठीक है। जैसे कोई मैंने नंबर लिखा 8602768216, तो हर एक प्लेस पे क्या है, एक डिजिट है। डिजिट के अलावा और कुछ नहीं है, कोई मतलब कैरेक्टर वगैरह नहीं है, यहाँ पे कोई स्पेशल सिंबल नहीं है, डिजिट ही है। मतलब हर प्लेस पे 0 से लेके 9 के बीच में कोई नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा मतलब कोई भी स्ट्रिंग जिसमें कुछ पैटर्न होता है, ठीक है। मतलब पहला कैरेक्टर आपका जो रहेगा वो ये कंडीशन फॉलो करेगा, दूसरा कैरेक्टर ये कंडीशन फॉलो करेगा, तो इसके लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन के, पहले तो वो समझते हैं, फिर हम आगे जाके क्वेश्चंस करेंगे आने वाले वीडियोस में, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, एवरी एलिमेंट ए, ठीक है। ए क्या है, मतलब कोई एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट जो कि बिलोंग करता है हमारा जो भी सेट है उसमें जितने भी एलिमेंट हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा सेट है A, B, C अप टू सो ऑन ऐसा। तो ये जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे क्या हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन है। एवरी एलिमेंट A बिलोंग्स टू सिग्मा इज़ अ रेगुलर एक्सप्रेशन, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है इज़ अ रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये A, B, C जो भी इसमें दिया हुआ ये सारा का सारा सेट, तो ये सारे एलिमेंट्स क्या हैं, अपने आप में रेगुलर एक्सप्रेशन है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, ठीक है, इफ़ R1, ठीक है, सपोज़ ये हमने इसको मान लिया R1 एंड दिस इज़ R2, ठीक है। कोई रेगुलर एक्सप्रेशन है और एक दूसरा रेगुलर एक्सप्रेशन है R2, दो रेगुलर एक्सप्रेशन है। इफ़ R1 एंड R2 आर रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है, R1 R2 क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन है। देन अगर मैं क्या करता हूँ, इनके बीच में यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, ठीक है। यूनियन ऑपरेशन मतलब इसको हम कॉन्केटनेट करते हैं। R1 को मैंने कॉन्केटनेट कर दिया R2 के साथ, ठीक है। तो अगर मैंने यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म किया तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन बोलेंगे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं यूनियन, ओके, ठीक है। इसको हम अल्टरनेट पाथ भी बोलते हैं, अल्टरनेट पाथ। अगर मशीन के अकॉर्डिंग हम देखें अल्टरनेट पाथ कैसे, मतलब इस तरीके से देखो, ये एक स्टेट है, इसमें यहाँ एक अलग पाथ जा रहा है और यहाँ एक अलग पाथ जा रहा है। और मशीन क्या करेगी, या तो इस वाले पाथ से हम मशीन को आगे फॉरवर्ड करेंगे या तो इस वाले पाथ से फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। तो ये जो मैंने प्लस यहाँ लगाया है, R1 और R2 दो रेगुलर एक्सप्रेशन है, तो इनके बीच में मैंने यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म किया। सो ये दिस इज़ ऑल्सो अ रेगुलर एक्सप्रेशन। तो यूनियन ऑपरेशन हम लगाते हैं तो भी वो रेगुलर एक्सप्रेशन रहेगा। और R1 R2 क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन, उनके बीच में अगर मैं डॉट लगाता हूँ, मतलब कॉन्केटिनेशन करता हूँ इनको, ठीक है। इसका मतलब क्या है, कॉन्केटिनेशन। तो मैं कॉन्केटिनेशन ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ दो रेगुलर एक्सप्रेशन के बीच में, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन रहेगा। इसको हम क्या बोलेंगे, R1 जो है फॉलो कर रहा है R2 को, जैसे ये Q1 है। अब यहाँ पे इस तरीके से कुछ है तो ये फॉलो हो रहा है ना। सपोज दिस R1, दिस इज़ R2, तो R1 फॉलो कर रहा है R2 को, ठीक है। एंड दिस इज़ अल्टरनेट पाथ, ओके। तो ये भी क्या रहेगा, एक रेगुलर एक्सप्रेशन इसका रिजल्ट आएगा, और ये भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन इसका रिजल्ट आएगा। उसके अलावा कुछ क्लोजर्स होते हैं, जैसे हमने लिखा R1 स्टार, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, क्लीन क्लोजर। तो अगर मैं किसी रेगुलर एक्सप्रेशन में, सपोज R1 इज़ अ रेगुलर एक्सप्रेशन एंड आई विल अप्लाई अ क्लीन क्लोजर, मतलब ये स्टार लगा दिया मैंने, तो मैं इसको क्या बोलूँगा, मैं इसको भी रेगुलर एक्सप्रेशन बोलूँगा, ठीक है। इसको हम इटरेशन भी बोलते हैं, इटरेशन, ठीक है। R1 स्टार का मतलब क्या है, एनी नंबर ऑफ R1, है ना। R1 स्टार का मतलब है
एनी नंबर ऑफ R1 इंक्लूडिंग 0 R1, मतलब कुछ नहीं भी होगा, अगर नल होगा, इंक्लूडिंग 0 R1, ठीक है। एनी नंबर ऑफ R1 इंक्लूडिंग 0 R1, इसको हम बोलते हैं R1 स्टार क्लीन क्लोजर। मतलब जैसे R1 स्टार लिखा तो इसको मैं क्या दिखा सकता हूँ, इस तरीके से इसको बता सकता हूँ कि 0 नंबर ऑफ R1, एप्साइलोन मतलब कुछ नहीं, 0 नंबर ऑफ R1 या सिंगल टाइम R1 मैंने लिखा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा मैं बताता हूँ आपको, मैंने यहाँ पे लिखा, मैं यहाँ दिखा देता हूँ, एक नया पेज ओपन कर लेते हैं हम। तो मैंने यहाँ पे जैसे लिखा 0 स्टार, ठीक है, 0 का स्टार, तो इसका मतलब क्या है, 0 टाइम्स 0 भी हो सकता है, 1 टाइम 0 भी हो सकता है, 2 टाइम 0 भी हो सकता है, 3 टाइम 0 भी हो सकता है, अप टू सो ऑन, मतलब इंक्लूडिंग 0 टाइम्स, ठीक है। एनी नंबर ऑफ 0 इंक्लूडिंग 0 टाइम्स 0, ओके। सो दिस इज एप्साइलोन मीन्स 0 टाइम्स 0, 1 टाइम 0, 2 टाइम 0, 3 टाइम 0, तो इसको हम बोलते हैं क्लीन क्लोजर। एंड इसी तरह एक होता है पॉजिटिव क्लोज़र, अगर मैं ऊपर ये पावर में प्लस का सिंबल लगा देता हूँ तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव क्लोज़र। अब इसमें और क्लीन क्लोज़र में क्या डिफरेंस है, पॉजिटिव क्लोज़र का मतलब है एनी नंबर ऑफ R1 बट एटलीस्ट 1 R1, कम से कम एक R1 तो होना चाहिए, एक रेगुलर एक्सप्रेशन तो होना चाहिए। मतलब जैसे मैंने लिखा 0 प्लस, तो इसका मतलब क्या है, एप्साइलोन नहीं रहेगा, ठीक है। एनी नंबर ऑफ 0, सिंगल 0, डबल 0, ट्रिपल 0, 4 टाइम 0, 100 टाइम 0, अप टू सो ऑन, बट नॉट एप्साइलोन, ठीक है। मतलब एनी नंबर ऑफ R1 बट एटलीस्ट 1 R1, ओके। तो ये सब कुछ क्या होता है, मतलब यूनियन करें, कॉन्केटिनेशन करें, क्लीन क्लोजर लगाएं, पॉजिटिव क्लोजर लगाएं, तो ये सब क्या हैं, आर ऑल्सो रेगुलर एक्सप्रेशन। तो ये सब क्या हो गए, रेगुलर एक्सप्रेशन हो गए, मतलब इनका जो रिज़ल्ट आएगा वो भी रेगुलर एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है। तो मैंने कहा ये जो सेट होता है मेरे पास, इसमें जो भी है, ए है, बी है, सी है, यहाँ तक कि अगर मेरे पास एम्प्टी का सिंबल है या नल सिंबल है तो ये भी रेगुलर एक्सप्रेशंस, इनको भी मैं रेगुलर एक्सप्रेशन बोलूँगा, ठीक है। फिर उसके बाद बात करें कि ये जो हमने रूल डिस्कस किए, 3 रूल हमने देखे, ठीक है। पहले तो कहा कि कोई भी सिंबल हो ये सब रेगुलर एक्सप्रेशंस रहेंगे, ठीक है। एंड देन आफ्टर क्लीन क्लोज़र लगाते हैं या फिर पॉजिटिव क्लोज़र या फिर कॉन्केटिनेशन या फिर यूनियन, या इन सब को मिला के जो बनेगा, इन सब ऑपरेशन को हमने रिकर्सिव कंटिन्यूस ऑर्डर में लगाया 1 टाइम या मल्टीपल टाइम, तो उससे भी जो रिज़ल्ट आएगा वो भी रेगुलर एक्सप्रेशन रहेगा, ठीक है। मतलब ये जो रूल थे, एनी रेगुलर एक्सप्रेशन यूजिंग दिस रूल फ्रॉम 1 to 3, सपोज 3 रूल हैं ये, तो 1 to 3 ये रूल्स लगा के भी जो रिज़ल्ट हमें मिला तो वो भी क्या रहेगा, रेगुलर एक्सप्रेशन रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।